हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हम अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज हम बहुत दिनों के बाद प्रैक्टिस लेके आए हैं। टाइम का मैनेज करना बहुत आसान नहीं होता है। टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा था, इसलिए प्रैक्टिस आप लोगों के सामने नहीं लेके आए थे। आज आपके सामने जो प्रैक्टिस लेकर आए हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो सीधे सीधे परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। निम्न में से किसने जोड़ दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना साझा नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन फिर से देखते हैं। निम्न में से किसने जोड़ दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता। ऑप्शन है लेव वाइगोस्की, दूसरा ऑप्शन है जीन पियाजे, तीसरा ऑप्शन है बीएफ स्किनर, चौथा ऑप्शन है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो फ्रेंड, यहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ की बात की जा रही है। संज्ञान की बात की जाए तो जीन पियाजे हो जाएंगे, और नैतिकता की बात की जाए तो लॉरेंस कोहलबर्ग हो जाएंगे। जबकि यहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक की बात की जा रही है तो लेव वाइगोस्की का पासवर्ड ही है सामाजिक अंतःक्रिया। इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए फॉर अमेरिका करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार यह वाक है उनकी आत्म केंद्रीयता को दर्शाता है, दूसरा है उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, तीसरा है उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है, और चौथा है उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। तो फ्रेंड, आप लोग उत्तर फटाफट करिए, जबकि उत्तर दिख रहा है। आप लोग उत्तर करिए, पकड़िए क्वेश्चन को। चलिए कमेंट करिए फटाफट। चलिए हम उत्तर देखते हैं, क्या है उत्तर। उत्तर क्या है दोस्त? क्वेश्चन कर रहा है 4-5 साल की उम्र में बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार यह क्या होगा? जैसे 4-5 साल के बच्चा जब है तो वह अगर अपने आप से बात कर रहा है तो अपने आप को नियमित कर रहा है। किसी भी चीज़ को भूल गया है वह याद कर रहा है, विनिमयीकरण कर रहा है। इससे उसकी सोच नियमित होती है। पहला ऑप्शन है उनकी आत्मकेंद्रियता को दर्शाता है, गलत बात है। आत्मकेंद्रियता नहीं दर्शाता है बल्कि नियमितकरण को दर्शाता है। दूसरा ऑप्शन है उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है। संज्ञानात्मक विकास में क्यों बाधा डालेगा, जबकि वह नियम को पुनः याद कर रहा है। किसी चीज़ को याद कर लिया है क्रम से, लेकिन फिर भूल गया है, तो वह अपने आप से बातें करके उसको फिर से नया कर रहा है, फिर से याद करने की कोशिश कर रहा है, विनियमितकरण कर रहा है। अगला ऑप्शन है सी, उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है, गलत बात है। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क। उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। जैसे कोई बच्चा है, अगर वो खुद से बातें कर रहा है, खुद से बात करके ये काम ऐसे करना है, इस तरह से करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो वो अपने आप को नियमित कर रहा है, अपनी सोच को नियमित कर रहा है। इसलिए यहाँ डी फॉर डेनमार्क आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज की ही टायर कर सकता है कि यह सही है या क्या नहीं है, मतलब क्या गलत है क्या सही है, इस बात का डिसीजन केवल समाज ही कर सकता है। तो पहला है आज्ञा पालन एवं दंड अभिन्यास, दूसरा ऑप्शन है आपका अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक आधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, और चौथा ऑप्शन है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो फ्रेंड आंसर करिए आप लोग, क्या आंसर है, पकड़ने की कोशिश करिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन फिर से देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही यह
साबित कर सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब क्या सही है क्या सही नहीं है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आज्ञा पालन एवं दंड विन्यास नहीं होगा, यह गलत आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यह भी गलत हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन आपका देखते हैं सी क्या कह रहा है। सी कह रहा है अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास, यह आंसर सही हो जाएगा आपका। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, तो उनके बुद्धि के प्रकार में तार्किक बुद्धि गणितीय बुद्धि का आलेख करती है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन है पहला मानवीय अस्तित्व के मामलों पर सोचने का सामर्थ्य व संवेदनशीलता। दूसरा ऑप्शन है ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता। तीसरा ऑप्शन है स्थानों के पैटर्न को पहचानने व उनमें फेरबदल करने की क्षमता। डी ऑप्शन है समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने, मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। आंसर करिए आप लोग, आंसर दिख रहा है, क्या है आंसर? आप लोग खुद देखकर बता सकते हैं कि आंसर क्या है। आप लोग फटाफट आंसर करिए। तो यहाँ तार्किक की बात हो रही है, गणितीय बुद्धि की बात कर रहे हैं। तो यहाँ मानवीय अस्तित्व के मामलों पर सोचने की सामर्थ्य संवेदनशीलता है, तो गलत बात है। मानवीय अस्तित्व के बारे में सोचेंगे तो कहाँ गणितीय की बात हो रही है, गणितीय बुद्धि की बात यहाँ नहीं हो रही है। दूसरा है ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, ध्वनि ताल मतलब संगीन के प्रति संवेदनशीलता, तो यहाँ भी गणितीय बुद्धि की बात नहीं हो रही है। तीसरा है स्थानों के पैटर्न को पहचाने व उनमें फेरबदल करने की क्षमता, मतलब आप नक्शे को देख रहे हैं या मैप को देख रहे हैं, उसमें से आप स्थान को पहचान रहे हैं, यहाँ भी तार्किक बुद्धि की बात नहीं हो रही है, गणितीय बुद्धि की बात नहीं हो रही है। डी ऑप्शन कह रहा है समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचना करने की क्षमता। डी फॉर डेनमार्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है, विश्लेषण करने व मसलों के वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जा रहा है, विवेचन किया जा रहा है, इसलिए आपका डी फॉर डेनमार्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, मतलब एक प्रगतिशील कक्षा है उसमें अधिगम कैसे होता है, यह देखने वाली बात होगी। पहला ऑप्शन है अंतःक्रिया व संवाद द्वारा, जैसे प्रगतिशील कक्षा चल रही है वहाँ अधिगम कैसे करेंगे, अंतःक्रिया और संवाद द्वारा करेंगे। दूसरा ऑप्शन है शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है। तीसरा ऑप्शन है निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है। और चौथा है केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है, वह शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है। तो दोस्त हम डी ऑप्शन काट दे रहे हैं, अब आप आंसर करिए क्या आंसर है। आपको उत्तर करना है कि उत्तर क्या है। यहाँ प्रगतिशील कक्षा की बात हो रही है, प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसे करते हैं। तो नीचे से आते निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा किया जाता है, जब शिक्षक निष्क्रिय होगा या छात्र निष्क्रिय होगा तो अधिगम होने का कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए आपका सी ऑप्शन भी नहीं रहा। और बी क्या कह रहा है शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है, बिल्कुल गलत बात है। जब शिक्षक एक तरफा बात करेगा मतलब केवल अपनी ही कहेगा और बच्चे का कोई बात सुनेगा ही नहीं, तो वहाँ कैसे अधिगम होगा। बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, यह जब जानेगा तभी तो अच्छा अधिगम होगा। यह इसलिए बी भी नहीं रहा आपके बीच, ए फॉर अमेरिका सही आंसर हो जाएगा। अंतःक्रिया व संवाद द्वारा, संवाद से मतलब ये हुआ कि जैसे शिक्षक पढ़ा रहा है तो बच्चे का भी फीडबैक ले कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, कथन है
गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। और आर निष्कर्ष कारण क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। कारण कह रहा है लड़कियों में गणित को समझाने की आनुवंशिक क्षमता नहीं होती है। अब ऑप्शन पे आते हैं, सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही हैं और दोनों सही व्याख्या करते हैं ए की। बी ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। सी कह रहा है सही है लेकिन गलत, आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चन देखिए पहले क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कथन में गणित में शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रहती है। क्यों बहुत कम अपेक्षा रहेगी? जितना लड़कों से अपेक्षा रहेगी उतना ही लड़कियों से भी अपेक्षा रहेगी। यहाँ तो लिंग रूढ़िवादिता आ गया, इसलिए आपका कथन तो गलत है। अब रीजन कारण देखते हैं। कारण कह रहा है लड़कियों में गणित को समझाने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती है। बिल्कुल गलत बात है। क्या आनुवांशिक रूप से उनके अंदर क्षमता नहीं होती है? ये तो बात बिल्कुल गलत है। इसलिए ए भी गलत है और आर भी गलत है। जहाँ दोनों गलत होगा वही सही है। आपका उत्तर डी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। डी फॉर डेनमार्क करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? ए ऑप्शन है बहुभाषिकता पर। बी ऑप्शन है एक भाषावाद पर। सी ऑप्शन है पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो। डी ऑप्शन है पूरे देश में निर्देश का हो माध्यम हिंदी हो। बिल्कुल गलत बात है दोस्त। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कहा गया है कि हमको क्षेत्रीय भाषाओं पर बल देना चाहिए। बच्चा जिस भाषा से आया है उसी भाषा में उसको पढ़ाई जानी चाहिए। मतलब बहुभाषिकता पर बल दिया गया है। ऑप्शन से देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन कौन से गलत हैं। पूरे देश में निर्देशित किया गया है कि माध्यम हिंदी हो। बिल्कुल गलत बात है। केवल हिंदी ही होगा तो कैसे लोग समझ पाएंगे? दूसरा ऑप्शन है सी पूरे देश में निर्देशित किया गया है माध्यम केवल अंग्रेजी हो। बिल्कुल गलत बात। अंग्रेजी ही होगा तो और लोग कैसे समझेंगे? बी ऑप्शन है वही ये भी कर रहा है। बी ऑप्शन भी एक भाषावाद हो। बिल्कुल गलत बात है। यहाँ बहुभाषिकता की बात हो रही है। जैसे कोई भोजपुरी जानता है तो भोजपुरी में ही बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। कोई मराठी जानता है तो मराठी में ही पढ़ाया जाना चाहिए। कोई गुजराती जानता है तो गुजराती में ही पढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमेशा बहुभाषिकता को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है जब बच्चा फेल होता है तो तात्पर्य है, मतलब जब बच्चा फेल हो जाता है क्लास में तो किस चीज़ से तात्पर्य है? क्या हम समझेंगे? बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। बी ऑप्शन है बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। सी ऑप्शन है व्यवस्था फेल हुई है। और डी ऑप्शन है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पॉजिटिव को लेंगे, निगेटिव जितने उत्तर हैं आपके कट जाएंगे। बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है यह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हर बच्चा योग्य होता है। कोई भी बच्चा आए आपके क्लास में वो सारे बच्चे योग्य होते हैं। जब बच्चा फेल होता है तब सिस्टम ख़राब होता है। आपका सिस्टम पढ़ाने का तरीका गलत हो सकता है। बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता और बच्चा कभी योग्य अयोग्य नहीं हो सकता है, इतना समझिए आप। नेक्स्ट है सी ऑप्शन को देखते हैं। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। बच्चा क्यों प्राइवेट ट्यूशन ले? आप शिक्षण विधि को सुधारिए, अच्छे से पढ़ाइए उसको। इसलिए यहाँ ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चे ने उत्तरों को सही सॉरी हम क्वेश्चन पे फिर आते हैं। जब बच्चा फेल होता है तो तात्पर्य क्या है? मतलब इस बात से क्या तात्पर्य निकलता है अगर एक बच्चा फेल हो जाता है तो? बच्चे ने उत्तरों को सही नहीं दिया, सही तरीके से याद नहीं किया। बिल्कुल गलत बात है। रट कर याद करने पर एनसीएफ जोर नहीं देता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका कट गया।
बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, यह भी बात कट गया। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेनी चाहिए, आपको शिक्षण विधि बदलनी चाहिए, बच्चे को अच्छे से पढ़ाई करानी चाहिए। सी ऑप्शन है व्यवस्था फेल हुई। हाँ, ये सही है कि आपने शिक्षण विधि नहीं सही से कराया, यहाँ सिस्टम फेल होता है, बच्चा नहीं फेल होता कभी भी। डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। डी है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, हर बच्चा योग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। मतलब क्वेश्चन कर रहा है शिक्षण के द्वारा अगर हम अधिगम पर बल देते हैं, सीखने पर बल देते हैं, तो क्या परिवर्तन हो सकता है। बाल केंद्रित पद्धति अपनाकर, दूसरा है रटने को प्रोत्साहित करने पर, तीसरा है अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, चौथा है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो दोस्त नीचे से देखते हैं, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर गलत बात है। अब किसी बच्चे का अगर परीक्षा में फेल हो जाए तो वहाँ ये जरूरी नहीं है कि वह अधिगम नहीं किया है, अधिगम किया है। परीक्षा के परिणाम पर निर्भर नहीं करता कि वह कितना अधिगम किया है। दूसरा है अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, बिल्कुल गलत बात है। अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाएंगे हम तो भी बच्चे को नुकसान होगा। और बी कह रहा है रटने को प्रोत्साहित करके, बिल्कुल गलत बात है। एनसीएफ कभी रटने पर जोर नहीं देता है, समझने पर जोर देता है, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देता है, करके सीखने पर जोर देता है। और ये ऑप्शन कह रहा है आपका बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, ये ऑप्शन सही है। अगर शिक्षण अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है तो आपके द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर ही बल दिया जा सकता है। जब हम बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम करवाएंगे तो वहाँ बालक की अपेक्षा मतलब बालक के अनुसार अधिगम करवाएंगे, उसको किस चीज़ की आवश्यकता है इसकी जानकारी करके करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समावेशी